अक्सर इस जिंदगी के सबसे बड़े सबक हमें सबसे छोटे शिक्षकों से मिलते हैं और आज हम एक ऐसे ही सबक को समझने जा रहे हैं जो हमें एक चिड़िया सिखाती है। आरसी प्रसाद सिंह की एक ये जबरदस्त लाइन हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव रखती है। सोचिए जरा, एक चिड़िया, और वो भी इंसानों को आजादी का मंत्र बता रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये मुक्ति मंत्र है क्या चीज? मतलब एक छोटी सी चिड़िया हमें जिंदगी का ऐसा कौन सा फलसफा सिखा सकती है? देखिए, ये कोई जादुई शब्द नहीं है जिसे दोहराना है। मुक्ति मंत्र का मतलब है जीने का एक तरीका, एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमें लालच और डर जैसी चीजों से आजाद कर दे। अच्छा, तो ये जो पूरी फिलॉसफी है ना, ये 3 बहुत ही सिंपल आइडियाज पर टिकी है। चलिए देखते हैं। पहला, श्रम और संतोष, मतलब जितनी जरूरत है उसके लिए मेहनत करो और बस उतने में ही खुश रहो। दूसरा है निर्भय विचरण, यानी बिना किसी डर के आजादी से घूमो। और तीसरा, प्रेम प्रीति की रीति, जिंदगी को प्यार से जियो, टकराव या जमाखोरी से नहीं। और देखिए, पहले पॉइंट को ये एक लाइन कितनी खूबसूरती से समझाती है। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। कमाल है ना? जहां हम इंसान बस और जमा करने की होड़ में लगे रहते हैं, वहीं एक चिड़िया सिर्फ उतना ही लेती है जितनी उसे वाकई जरूरत। तो एक तरफ तो चिड़िया का ये सरल संतोषी जीवन है और दूसरी तरफ है इंसान की दुनिया, और यहीं से हमें एक जबरदस्त कंट्रास्ट देखने को मिलता है। कविता में ये सवाल सीधे सीधे हम सबसे पूछा गया है, मानो वो चिड़िया ही पूछ रही हो कि भाई, हम तो आज़ाद हैं, तो फिर ये कौन सी बेड़ियां हैं जो इंसानों ने अपने ही पैरों में डाल ली हैं। और ये टेबल, ये तो पूरी कहानी ही बयां कर देती है। देखिए, एक तरफ चिड़िया है जिसके पास है मेहनत, संतोष और उड़ने के लिए पूरा आसमान, और दूसरी तरफ इंसान जिसके पास क्या है? लालच, पाप और सोने की कड़ियां। अब सवाल यह है कि ये सोने की कड़ियां क्या हैं? असल में ये एक मेटाफर है, एक रूपक। ये वो बेड़ियां हैं जो पैसा, कंपटीशन और चीजें जमा करने की आदत से बनती हैं। सोचिए, जिन चीजों को हम अक्सर सक्सेस या कामयाबी मानते हैं, कविता उन्हें एक तरह की जेल बता रही है। और पता है, इंसान का ये जो अंदरूनी संघर्ष है ना, लालच का, ये सिर्फ अंदर तक ही नहीं रहता, इसका असर बाहर भी होता है, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पर, सीधा हमारे प्लैनेट पर। इंसानी हरकतों ने दुनिया को कितना बदल दिया है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। जंगल काटे जा रहे हैं, हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, शहरों की तेज रोशनी और जाहिर है पोल्यूशन, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो चिड़ियों और दूसरे जीवों के लिए बहुत मुश्किल है। और जरा सोचिए उन प्रवासी पक्षियों के बारे में। उनका सफर कितना मुश्किल हो जाता होगा। घर छोड़ना पड़ता है, तूफानों से लड़ना पड़ता है, शहरों की चकाचौंध में रास्ता भटक जाते हैं और हजारों मील की उड़ान के बाद थक जाते हैं। तो वो जो निर्भय विचरण यानी फियरलेस फ्रीडम की हमने बात की थी, वो अब बस जिंदा रहने की एक जंग बनकर रह गई है। लेकिन ये कविता सिर्फ प्रॉब्लम गिनाकर खत्म नहीं हो जाती। नहीं, ये एक उम्मीद भी देती है, एक सीधी पावरफुल अपील करती है बदलाव के लिए। ये लाइन क्या कह रही है? ये कह रही है कि उन अंदरूनी जंजीरों को तोड़ो, आपसी नफरत और बंटवारे की, क्योंकि यही भावनाएं हैं जो हमारी बुरी आदतों को ताकत देती हैं। तो कुल मिलाके मैसेज बहुत सीधा और साफ है। चिड़िया से सीखो, संतोष, आज़ादी और प्यार भरी जिंदगी जियो। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि एक बेहतर दुनिया बनाने का रास्ता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही शुरू होता है, एक सिंपल फिलॉसफी अपनाने से। और इसी के साथ ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी सोने की कड़ियां क्या हैं? वो कौन सी चीजें हैं, शायद कोई आदत, कोई डर या कोई ख्वाहिश, जो हमें सच में आज़ादी से और इस दुनिया के साथ मिलकर जीने से रोक रही हैं।